नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के लिए मंडे का सेशन कैसा होगा और साथ ही साथ हमारा जो जुलाई मंथ स्टार्ट हो रहा है, चूँकि कहीं ना कहीं फ्राइडे को ऑल्दो स्टार्ट हो चुका है, बट एक्चुअल जो वर्किंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली मंडे ऑनवर्ड से होती है। तो मंडे से हमें ट्रेडिंग कैसे स्ट्रेटजी से करनी है और सबसे अंत में आपके लिए वो 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स, और जो कि अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और हो भी रहा है लोगों को। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। पूरी वीडियो को देखिए। 10 से 15 मिनट में लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस नहीं आता, बट हाँ, कुछ ना कुछ आप नया कुछ सीख के जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट की दुनिया से जरूर देगा। तो चलिए एक बार निफ्टी का डे चार्ट ओपन करते हैं। उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो के 2-3 एपिसोड अगर पीछे के नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर करते हैं कि हम अब बात जो कर रहे हैं हम वो 16,000 प्लस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो निफ्टी को हम जुलाई के अंत में ये देखना चाहते हैं कि निफ्टी अब 16,000 प्लस की बात कर रहे हैं। तो 16,000 प्लस कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में देखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है आपने तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए हम अपना डे चार्ट ओपन करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में कैसा मूवमेंट आपको आगे के ट्रेडिंग सेशंस में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी ये बात बोला है कि निफ्टी के लिए सबसे बड़ी बात हो गई है अब 15,900 की बात कर रहे हैं। जी, 15,900 एक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा इशू एंड कंसर्न एरिया हो चुका है, क्योंकि जब जब निफ्टी 15,900 के आसपास जाता है उसके बाद वहां से भी रिट्रेस करता है और वापस उसकी मूवमेंट हमें मिलती है, जो कि 15 मिनट के सेशन में आपको एक अच्छे वे में दिखेगा। बट अभी हम मान के चलते हैं डे चार्ट पे कैसा देखेंगे, हम 15 मिनट में भी आपको दिखाएंगे। ऐसा ही मूवमेंट आपको मिलता रहता है। और जो लास्ट में कैंडल मिली है वो कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिला है। जो हैमर कैंडल और डोजी कैंडल, इसको मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ये दोनों कैंडल्स एक ट्रेंड को चेंज करने के लिए तैयार करते हैं। तो या तो यहाँ से एक ट्रेंड नीचे की हो सकती है या ऊपर की हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हमें दिखता है। तो निफ्टी के लिए अब आपके लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि 15,900, देखिए जब तक ये 15,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है 15 मिनट के कैंडल में, हमारी कोई भी स्ट्रेटजी जो बनती है वो 15,950 या 15,990 के लिए तभी बन पाएगी जब हम निफ्टी में 15,900 के ऊपर ट्रेड देखेंगे। क्योंकि जब तक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, फुल क्लोज नहीं करेगा, तब तक आप अपनी ट्रेड पे कोई ट्रेड ना ले, क्योंकि वहां पर ट्रेड लेने से हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से एक स्लाइट रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको, जो कि हो सकता है वापस 15,800 तक आपको लेके जाए। और अगर ये भी टूटेगा तो 15,700 भी आप कल के ही ट्रेडिंग सेशन में, जो कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, जी हाँ, मैं 28 जून 2021 की बात कर रहा हूँ, जो हो सकता है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और जो क्रिटिकल लेवल्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 15 मिनट का चार्ट है और जैसा कि मैंने हिस्टोरिकल डेटा भी हमेशा आपको बताया है, ये देखिए 15,900 आया था और उसके बाद मार्केट यहाँ से करेक्शन लेते करते अराउंड 15,400 के आसपास गया था। तो करीबन आप मान के चलिए 450 के आसपास गया था और ये हुआ था 15,900 के आसपास से पहला करेक्शन। तो जब यहाँ से करेक्शन आएगा तो करीबन आप देख रहे हैं कि 450 पॉइंट का करेक्शन आपने देखा है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। सेम सिचुएशन हमने देखी है 23 तारीख के लगभग में भी, वहाँ भी हमें ऐसे ही रिवर्सल्स मिला और वहाँ हमने रिवर्सल्स में सपोर्ट लिया 15,690 के आसपास, तो 700 का मान के चलिए। तो यहाँ भी निफ्टी 15,900 से रिवर्स होके वापस गई थी। तो क्या ये अब यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा कहता है होगा, बट मेरा अनुमान है, देखिए यहाँ पे क्या होगा जो मुझे समझ में आता है, जो कल के ट्रेडिंग सेशंस में मुझे दिखता है, या तो एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी और
एक बार मैं ये बता देता हूँ, उसका फिर गैप अप ओपनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा हिस्टोरिकल में तो ऐसे ही हुआ है, और मैंने ये बात भी बहुत क्लियरली बोली थी, करीबन यहाँ पे एक्सपायरी हुई थी जिस दिन 680 के आसपास। तो मैंने कहा था कि मार्केट के लिए अब जो बचा हुआ एरिया है वो ये एरिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको ये नहीं समझ में आएगा ये एरिया कैसे क्रिएट हुआ है और कहाँ से आया है। तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, देखिए वीडियोस देखिए, समझिए, तभी जाके स्टॉक मार्केट में आप निफ्टी को एनालाइज कर पाएंगे और स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा भी बना पाएंगे। तो चलिए ये, और यही हमने देखा कि इस एरिया में मूवमेंट्स हमें 2 दिनों से मिल रही है। चलो अपट्रेंड मूवमेंट मिल रही है, दिस इज द प्लस पार्ट की मूवमेंट अपट्रेंड मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये लाइंस हमारे लिए हमेशा एक क्रॉसओवर को नीचे इंडिकेट करती है, वैसे ही एक लाइन ये नीचे वाली जो बन रही है हमारी ये ट्रेंड लाइन, ये भी एक बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट करती है। तो अभी तक ये इस लाइन के ऊपर है, तो ये एक प्लस साइन है पहला। दूसरा रीजन क्या है, एक्सपायरी अभी होनी नहीं है, मंथली एक्सपायरी होनी है 24 या 25 जुलाई के आसपास। और जब वहाँ होनी है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा। मार्केट के पास अब बचा हुआ ये एरिया, इसमें 100 पॉइंट भी मूवमेंट नहीं हो रही है, करीबन 50 से 80 पॉइंट का मूवमेंट हम देख रहे हैं। तो निफ्टी को एक प्रॉपर ट्रेड करने के ऑप्शंस 2 ही बन सकते हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, और या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर ट्रेड करना। तो मेरा अनुमान है कि आपको गैप अप मिलेगा। क्यों गैप अप मिलेगा, इसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं। गैप अप मिलने के पीछे का रीजन ये है कि अगर निफ्टी को आप थोड़े के लिए इस एरिया को एनालाइज करने की कोशिश करें, और मैं थोड़ा सा चार्ट को आपकी तरफ लेके चलता हूँ राइट साइड में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर निफ्टी इस एरिया में मूव करती है, यहाँ अगर ओपनिंग करती है करीबन इस एरिया में मूव करती है, तो इसके पास कल के ही ट्रेडिंग सेशन में एक ब्लॉक बनने की कोशिश करता है जो कहीं ना कहीं नीचे या ऊपर लेके जाता है। अब अगर नीचे ये जाता भी है तो उसको ये लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन के बाद वापस जो हिस्टोरिकल डेटा बताता है, यहाँ भी देखेंगे आप कि वापस गया है, यहाँ भी देखेंगे आपने वापस गया है। तो करीबन हाँ, ऑल्दो ये एक पोर्शन था जहाँ पर ट्रेंड लाइन को तोड़ा है इसने। तो मुझे अभी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। अगर गैप डाउन ओपनिंग आएगी तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं होगा, गैप डाउन होगी तो इसके नीचे आए तभी ट्रेड बन सकती है, वरना नहीं। तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो एक गैप अप होना ज़रूरी है, या गैप अप अगर नहीं भी होगी, देखिए 2 चीज़ें, अगर गैप अप होती है तो आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए। 15,910 नोट कर लीजिए, 15,910 या 925 मैक्सिमम 910 925 के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं 15 मिनट की कैंडल में, आप बाई कीजिए निफ्टी को 15,910 वाले, या अगर निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो डायरेक्ट निफ्टी को ट्रेड कीजिए। स्ट्रैटेजी आपकी होगी, पहला टारगेट 15,945, दूसरा टारगेट होगा 15,985 रुपये का। इन दोनों रुपए के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कीजिए, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस इसमें लेके चलिएगा 15,875 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप इसको ट्रेड कर लीजिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अगर गैप अप मिलती है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करेगी, ठीक है, एक साइड बाय करते रहेगी और पूरे दिन साइड बाय ही रह जाएगी। ये भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशंस में दिख सकता है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल सेशंस होगा हमारा जरूर, और मंडे का नहीं होगा तो ट्यूसडे का सेशन। बट हाँ, इतना श्योर शॉट है कि हम निफ्टी के पास रेंज नहीं है, एरिया नहीं है जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते, तो वहाँ कहीं ना कहीं 2 ही स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी, या तो गैप अप कर पाएगी या गैप डाउन कर पाएगी। तो अब देखना यह है कि मंडे को या ट्यूसडे को हमें गैप अप या गैप डाउन किस दिन मिलता है। तो ये तो रहा हमारे लिए निफ्टी का एनालिसिस। अगर नीचे की ट्रेंड बात करें तो देखिए सबसे पहली बात आती है 15,800 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करे तो मैं ये 100 पॉइंट जो है ना, करीबन अगर हम बात करें 15,800 से लेके 15,900 तक का, इस पॉइंट पे मैं ट्रेड नहीं प्रेफर करूँगा दोस्तों। तो मेरी रिकमेंडेशन है स्टॉप डूइंग ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज आपको ना ऊपर मूवमेंट अच्छी मिलेगा ना नीचे मूवमेंट मिलेगी। कोशिश कीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिल जाए, क्योंकि गैप अप इसलिए मिलने की पॉसिबिलिटी एक और है क्योंकि हम बंद हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, बट बाकी दुनिया मार्केट खुली भी है, तो हो सकता है उसका हमें कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स का मिलेगा डेफिनेटली बेनिफिट। तो देखते हैं कैसा होगा। चलिए आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जिनको अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी। दोस्तों आपको वीडियो पे जाने से पहले बता दें कि हमने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो अगस्त मंथ का जो फॉर्म है हमारा,
जो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसके फॉर्म्स ओपन हो गए हैं, जो हमने आज ही ओपन किए हैं। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को या इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल नहीं किया तो फिल कर लीजिए, अगर आप भी टेक्निकल आंसर कोर्स करना चाहते हैं। देखिए ये करीबन 30 दिनों का जो कोर्स है उसमें आपको 10 से 12 आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि लाइव ट्रेड होता है, और करीबन ट्रेनिंग क्लासेस भी होती है जिसमें हम पीपीटी और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और ब्लैंक शीट पे भी बताते हैं रफली वे में। यहाँ हम बेसिकली निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हैं या इंटरडे स्टॉक ट्रेडिंग, इन दो चीज़ों को ही सिर्फ बता रहे हैं आज की डेट में। और ये मीटिंग जो होगी इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल मीट के थ्रू होती है, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं जिससे आपका सिचुएशन आज की डेट में सिचुएशन चल रहा है। दूसरा, अगर आप बिजी हैं, वीकडेज में नहीं कर सकते हैं, तो भी आप वीकेंड पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग कम्प्लीटली वीकेंड पे ही होती है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वहाँ पे आपको हमें 1-1 घंटे देने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस तरह की कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म्स बहुत ज़्यादा निकल चुका है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास आती है, और हमारे पास सबसे अफसोस की बात यह है कि हम बहुत मास लेवल पे लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। हमारा बैच लिमिटेड है, 10 बंदे सुबह होंगे, 10 बच्चे शाम होंगे, और हम इन 20 बच्चों को ही हर महीने पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि यही सही तरीका होगा। तो हमारे पास ड्यूज हैं बहुत ज़्यादा, पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। कोर्सेज के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा बहुत, बिकॉज आज पहली बार हमने ये किया है, तो कोर्सेज की डिटेल्स भी आपके पास ये आ रही है। हम इस तरह के कोर्सेज को डिस्कस करते हैं और इनको हम पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स की बात करें। गोदरेज एग्रो सबसे पहला स्टॉक बाई के लिए आ रहा है, 617 के ऊपर मिले तो बाई कीजिए, 627 632 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 610 का, और अगर 610 के नीचे मिले तो 604 और 595 के लिए इसको शॉर्ट सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 616 का लेके चलिएगा। अगला स्टॉक HDFC बैंक, क्लियर मूवमेंट है, बाय करके रखिए 1514 पे, 1521 1529 के लिए आप इसको इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ स्टॉप लॉस आपको 1507 का होगा, और अगर 1507 के नीचे मिले तो 1500 और 1492 के लिए आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 1515 का होगा। शॉर्ट सेलिंग के लिए जो हमारे पास स्टॉक्स आ रहा है, बर्जर पेंट 806 के नीचे मिले तो आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए, 801 797 797 के लिए यहाँ स्टॉप लॉस आपका 811 का होगा। अगर 811 के ऊपर मिले तो आप उसको बाई कीजिए, 820 825 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में 807 का लेके चलिएगा। लास्ट स्टॉक मैरिगो की बात कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग 511 के नीचे कीजिएगा, 507 और 500 के लिए स्टॉप लॉस 517 का लेके चलिएगा। बाई करने के लिए 521 के ऊपर अगर मिलता है तो बाई कीजिए, 529 और 535 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में 514 का लेके चलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पर आज पहली बार हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो बस जय हिंद दोस्तों।